हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के बारे में डिस्कस करेंगे और इस एक्सरसाइज में हम वर्धमान व ह्रासमान फलन के बारे में सीखेंगे। क्या होता है वर्धमान व ह्रासमान फलन? तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो वर्धमान और ह्रासमान, तो पहले हेडिंग बनाएंगे वर्धमान। वर्धमान यानी होता है बढ़ना। ठीक है, जब किसी फलन का मान बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो वो क्या कहलाता है? वर्धमान। जैसे हमने कोई ग्राफ लिया, 0 से स्टार्ट हुआ और वो लगातार क्या होता जा रहा है, ऊपर ही बढ़ता ही जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा वर्धमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्धमान फलन है। ठीक, ध्यान रखना, जब फलन का मान लगातार बढ़ता जा रहा है तो वो क्या कहलाता है? वर्धमान कहलाता है। ठीक, जैसे कि हम बोलें साइन एक्स है जो 0 से π/2 यानी 0 से 90 तक इसका मान क्या होता है? लगातार बढ़ता रहता है, तो ये क्या कहलाएगा? 0 से π/2 में साइन फलन क्या है? वर्धमान फलन है। ठीक, फिर आता है ह्रासमान। क्या आता है? ह्रासमान। तो ह्रासमान का मतलब होता है घटना। ठीक, यानी जब कोई फलन का मान घट रहा है, जैसे हमने कोई ग्राफ लिया, पहले इसका मान यहाँ शीर्ष पर था, घटते घटते कहाँ आ गया? नीचे आ गया। ठीक, तो ये फलन का मान क्या हो रहा है? घट रहा है, यानी ये क्या है? ह्रासमान फलन है। ठीक, जैसे हम बोलें साइन एक्स का मान यदि π/2 से पाई देखें तो 90 से 180 तक साइन का मान क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। यहाँ तक मान घटता जाएगा तो इसमें फलन क्या हो जाएगा? ह्रासमान। तो कहेंगे कि साइन एक्स अंतराल π/2 से पाई में क्या है? ह्रासमान है। फिर आता है नेक्स्ट, ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान। तो इसका मतलब क्या है कि जब किसी फलन का मान बढ़ रहा है, घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, तो वो क्या कहलाता है? ना तो वो वर्धमान होता है और ना ही ह्रासमान। जैसे हम बोलें, जैसे किसी फलन का मान पहले क्या है? बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, जो क्या है? ना तो फलन क्या है? वर्धमान है और ना ही फलन ह्रासमान है। जैसे बोला जाए साइन एक्स का मान देखें 0 से पाई, तो 0 से 90 तक पहले साइन का मान बढ़ेगा, फिर 90 से पाई तक साइन का मान घटेगा। तो इस अंतराल में साइन एक्स ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ता है? अंतराल के हिसाब से फलन को देखना पड़ता है कि कब फलन वर्धमान है, किस अंतराल में फलन ह्रासमान है। तो हमें वर्धमान के लिए क्या कंडीशन रहेंगी? वर्धमान और एक साथ लिख लेंगे ह्रासमान। ठीक, तो वर्धमान सबसे पहले जो हमें फलन दिया रहेगा f(x), उसका हम सबसे पहले करेंगे अपकलन। क्या करेंगे? अपकलन। ध्यान रखना, सबसे पहले फलन का क्या करेंगे? अपकलन। और उसका मान हमें क्या मिलेगा? 0 से बड़ा यानी धनात्मक। ठीक, तो फलन क्या होगा? वर्धमान होगा। जब हम उसका अपकलन करेंगे, उसका मान 0 से बड़ा मिलेगा तो क्या होगा? वर्धमान फलन होगा। और हम मान कहाँ से निकालेंगे x का? तो f' बराबर 0 से तुलना करके हम पहले मान निकालेंगे, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि फलन वर्धमान है या ह्रासमान। ठीक, फिर इसके बाद इसी प्रकार ह्रासमान में जो फलन दिया रहेगा वो लिखेंगे, फिर उसका हम करेंगे अपकलन और इसका मान हमें मिलेगा यदि 0 से छोटा यानी ऋणात्मक, तो हम f' से पहले मान निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि इस अंतराल में फलन क्या है? ह्रासमान है। ठीक, तो एक कंडीशन है फलन को चेक करने की, ह्रासमान और वर्धमान। आइए अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है f(x) बराबर 3x प्लस का 17। ठीक, और r में वर्धमान है। जो प्रदत्त फलन दिया हुआ है वो r में कैसा है? वर्धमान। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका? f' बराबर, इसका हो जाएगा 3x का 1, इसका 0, क्या हो जाएगा? f' बराबर 3। और ये हमेशा कैसा आएगा? देखो अब 0 से बड़ा ही है, लिख देंगे अर्थात
यदि यहाँ पर एक्स वगैरह कुछ साथ में होता तो हम एफ डैश एक्स बराबर 0 करके मान निकालते, लेकिन इसका डायरेक्ट ही क्या अंक में मान आ गया है। तो एफ डैश एक्स क्या है, 0 से बड़ा है। अतः फलन आर में हमेशा वर्धमान रहेगा या होगा। ठीक, हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है एफ एक्स बराबर ई की पावर 2x और आर में कैसा है, वर्धमान, यानी धनात्मक मान आएगा तो वर्धमान है। ठीक, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स, इसका हो जाएगा e की पावर 2x और फिर 2x का क्या हो जाएगा 2। ठीक, क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 2 e की पावर 2x। तो ये भी हमेशा कैसा आएगा, देखो धनात्मक ही है। ठीक है, इसका मान कुछ भी रख दें हम यहाँ पर x का मान, तो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो लिख देंगे अर्थात एफ डैश एक्स बड़ा है 0 से। आर में बताना था, आर एन रियल नंबर, यहाँ पर कुछ कोई सी भी रियल नंबर रख दो, आपको मान हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक, धनात्मक है, कैसा है, धनात्मक। ठीक, धनात्मक है तो नीचे लिख देंगे अतः प्रदत्त फलन, ये दिया हुआ है फलन, प्रदत्त फलन आर में वर्धमान है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। इसके बाद में तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है एफ एक्स बराबर साइन एक्स में प्रदत्त फलन, 3 अंतराल दिए हुए हैं, 0 से π/2, π/2 से पाई और एक 0 से पाई। उन्होंने बताया है कि इस फलन में वर्धमान है, इसमें ह्रासमान और इसमें ना तो ह्रासमान ना वर्धमान, ये हमको चेक करना है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक, क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर, इसका हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक, अब हमें क्या करना है, पहले ये अंतराल दिया, इसको चेक करेंगे तो लिख लेंगे अंतराल, क्या लिखा है 0 से π/2। अब ब्रैकेट देखना आपको, कौन सा ब्रैकेट है, ये छोटा ब्रैकेट है, यानी छोटे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इनके बीच की संख्याओं पर हमें फलन चेक करना है, धनात्मक आ रहा है या ऋणात्मक। तो लिख लेंगे x बराबर इनके बीच में, यानी 0 से 90 के बीच में हमें क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 45, 30, 60 कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने मान चलो 60 ले लिया, यानी π/3 ले लिया। ठीक, तो हम मान कहाँ रखते हैं, जो हमारा अवकलन होता है उसे समीकरण नाम देकर मान रख देते हैं, समीकरण 1 से। ठीक, तो क्या हो जाएगा एफ डैश π/3, यहाँ लिख लेंगे बराबर cos π/3, cos π/3 यानी cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। देखो पॉजिटिव आया, यहाँ लिख देंगे धनात्मक। ठीक, धनात्मक है, जो लिख देंगे अर्थात एफ डैश एक्स बराबर जो cos x है वो बड़ा है किससे, 0 से। कैसा है, 0 से बड़ा है। अतः फलन अंतराल 0,π/2 में वर्धमान है। ठीक, क्या है, वर्धमान है। अब आपको सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है π/2 से पाई, यानी 90 से 180। तो इनके बीच में आप क्या ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, मान चलो 120 ले लिया, इसको हम रेडियन में बदलेंगे तो π/180। आपको डायरेक्ट रखना है, मैं बता रहा हूँ, जिसके 6 दूना 12, 6 3 18, 2π/3, 2π/3 मतलब क्या हो गया 120। अब आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा cos 120, ये रफ चल रहा है। ठीक, cos 120। तो अब इसका मान आपको डायरेक्ट पता नहीं है, तो आप कर लेंगे 90 + 30।
तो 90 प्लस यानी दूसरे चतुर्थांश में है तो दूसरे में कॉस माइनस का रहता है तो माइनस, और कॉस 90 में क्या बदल जाएगा साइन में 30, तो माइनस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो किस में आया आंसर माइनस में। तो आपको क्या मिलेगा हास्य मान मिलेगा क्योंकि जीरो से कैसा है छोटा है। ठीक, तो फिर तीसरे पॉइंट में कॉमन चीज पूछ ली, ना तो वर्धमान ना हासमान। तो ना तो वर्धमान और ना हासमान में आप क्या करेंगे दोनों कंडीशन साथ में सॉल्व कर देंगे, एक बार ए और एक बार ए, और नीचे लिख देंगे अतः फलन ना तो हासमान है और ना ही वर्धमान है, क्योंकि पहले फलन का मान 0 से 90 तक बढ़ रहा है, फिर 90 से 180 तक घट रहा है। ठीक, आप कर लेंगे। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 3x, और उन्होंने बोला है कि प्रदत्त फलन एक दिया है वर्धमान और एक ऑप्शन में दिया है हासमान, यानी हिस्सा में सॉल्व करके अंतराल बताना है कौन से अंतराल में फलन वर्धमान है और कौन से में हासमान है। ठीक, तो हम क्या करेंगे पहले इसको सॉल्व करेंगे, लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन। ठीक, क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, इसका हो जाएगा यहाँ पर सॉरी स्क्वायर है 2, मुझे 2 आ जाएगा तो 2x हो जाएगा। ठीक, माइनस 3x का 1, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 4x माइनस का 3। ऐसे समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका भी अंक में मान नहीं निकला, x के रूप में निकला है। अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे पहले, तो लिख लेंगे चूंकि x का मान हम इस कंडीशन निकालेंगे एफ डैश एक्स बराबर 0 रख के। ठीक, तो एफ डैश एक्स का मान हमने ये निकाल लिया, यहाँ रख देंगे, इसलिए 4x माइनस का 3 इक्वल 0, तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल में 3, ये तीनों साइड गए, क्या हो जाएगा x बराबर 3/4। ठीक हो, आपको यहाँ पर एक मान ही मिल सकता है, 2 मिल सकते हैं, 3, वो इस क्वेश्चन पे आपको निर्भर करेगा। वर्ग समीकरण होता है 2 मिल जाते हैं, रैखिक समीकरण है तो एक मान निकला है। अब जब आपको एक मान निकलेगा तो आपके अंतराल 2 बनेंगे, और यदि आपको 2 मान निकलेंगे तो आपके अंतराल 3 मिलेंगे, क्योंकि रियल नंबर में बताना है हमें, किसमें रियल नंबर, तो रियल नंबर माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में। ठीक, तो हमारा अंतराल यहाँ से बनेगा, एक मान हमारा यहाँ निकल आया और बाकी ये मान हमारे फिक्स पहले से ही हैं। ठीक, क्योंकि आर में हमें फलन बताना पड़ता है हासमान है या वर्धमान। तो हम क्या करेंगे अंतराल बनाएंगे, तो हमारे अंतराल क्या क्या बनेंगे, अंतराल एक बनेगा माइनस अनंत से 3/4। ठीक, फिर वह और एक बनेगा 3/4 से प्लस अनंत तक, ये कॉमन रहेगा। ठीक, देखो एक मान निकला, 2 अंतराल बन गए। यदि एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ, आपके पास यदि 1 और 5 2 मान आ गए तो आप अंतराल बनाएंगे माइनस अनंत से 1। ठीक, फिर एक यही रहेगा 1 से 5, और एक बनेगा 5 से अनंत। ठीक, इस प्रकार आप बना सकते हैं अंतराल। अब हमें इनमें से बताना है कि इस अंतराल में वर्धमान है या इस अंतराल में वर्धमान है, या फिर इस अंतराल में हासमान है या फिर इस अंतराल में हासमान है, ये हमें बताना है। ठीक, तो कैसे बताएंगे, समीकरण 1 में मान रख के इस इक्वेशन में मान रख के देखेंगे। तो लिख लेंगे अंतराल, पहले हम कौन सा अंतराल लेंगे, ए वाला, माइनस अनंत से 3/4, और छोटे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है इनके बीच में। अब आपको 3/4 का मतलब पता है क्या होना चाहिए, 7.5 होता है, इसका मतलब क्या है 7.5, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। तो हमें अनंत से 0.75 के बीच की संख्या लेना है, कोई सी भी ले सकते हैं अब, जो आपको लेना हो। सब पे एक सही आंसर मान तो अलग अलग निकलेंगे, लेकिन हमें ये पता चल जाएगा कि फलन हासमान है या वर्धमान। कोई सा ही मान लेंगे, आपको एक कंडीशन कहीं की मिलेगी, या हासमान की या वर्धमान की, तो इनके बीच में हम ले लेते हैं 0 मिल जाएगा। तो x बराबर 0 लेने पर, ठीक, कोई सा ही मान आप ले सकते हैं, आपका आंसर सही रहेगा। ठीक, हमें चेक करना है ओनली, सभी पर एक सही फलन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 0, तो समीकरण 1 में मान रखना पड़ता है। तो क्या है एफ डैश एक्स बराबर क्या है 4x माइनस का 3, तो एफ डैश एक्स बराबर 4 इंटू 0 माइनस का 3, तो ये आ गया 0 माइनस 3, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या आ गया माइनस का 3। नीचे लिख देंगे अर्थात जो एफ डैश है एक्स है वो 0 से कैसा आ गया छोटा, कैसा आ गया छोटा, और यहाँ लिख देंगे कोष्टक में ऋणात्मक। ठीक, ऋणात्मक, नीचे लिख देंगे अतः फलन अंतराल
अतः फलन अंतराल माइनस अनंत कोमा 3/4 में कैसा है, हासमान है। कैसा है, हासमान है। ठीक, अब इसके बाद हम दूसरा अंतराल लेंगे। अब कौन सा अंतराल, तथा करके तथा अंतराल में हम क्या करेंगे, कौन सा अंतराल लेंगे, 3/4 कोमा अनंत। तो इनके बीच में हम क्या ले सकते हैं, इसका मतलब 0.75 प्लस जे अनंत है, तो इनके बीच में हम x बराबर 1 ले सकते हैं, जो आपको लेना हो। ठीक, तो 1 लेने पर हम समीकरण 1 से मान निकालेंगे। लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, एफ डैश एक्स बराबर 4x माइनस का 3। तो एफ डैश एक्स बराबर 4 इंटू 1 माइनस का 3, 4 माइनस का 3 इंटू इक्वल में 1 आ गया। ठीक, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, बराबर में 1। लिख लेंगे एफ डैश एक्स बड़ा है 0 से, है कि नहीं है। ठीक, धनात्मक, अर्थात कर लेंगे आप, लिख देंगे अतः फलन अंतराल 3/4 कोमा अनंत में क्या है, वर्धमान है। क्या है, वर्धमान है। तो आपके दो ऑप्शन थे, तो एक था अपना पहला था वर्धमान, तो वर्धमान में कौन सा अंतराल आ गया, 3/4 कोमा अनंत, और बी था हासमान। तो हासमान के लिए क्या आ गया, माइनस अनंत कोमा 3/4। यही हमारे आंसर है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब इसी जैसे आपके शेष क्वेश्चन है, तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे। इसका आप कलन करेंगे, फिर एफ डैश एक्स बराबर 0 रख के मान निकाल लेंगे एक्स का। फिर इसके बाद 6 के आप पहला कर लेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा भी, और 5 जब करेंगे तो इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे। ठीक, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड। जब इसका अपकरण करेंगे 3 आगे जाएंगे, फिर इस पर घात 2 बचेगी, फिर x प्लस 1 करेंगे तो इसका 1 और इसका 0, तो ये आ जाएगा। फिर इसका करेंगे 3 आगे, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर बचेगा, फिर इसका करेंगे तो 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार ये आप क्वेश्चन आप करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।